मॉडर्न वर्ल्ड बहुत शोर भरा है। ये इनसिक्योरिटी, डर, वॉर और चिंता से भरा हुआ है। हर कोई हर जगह बस एस्केप करना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर अल्टीमेट एस्केप कोई जगह नहीं बल्कि एक टाइम हो? ध्यान से सुनो, वह कोई स्टेशन नहीं है, न ही सिर्फ टाइम ट्रैवल। ये इंसान की भागने की बेताब इच्छा की कहानी है। वेलकम टू द थर्ड लेवल। आज हम जैक फिनी के साइकोलॉजिकल मास्टरपीस को डिकोड करेंगे। मिलिए चार्ली से। वह 31 इयर्स का है। उसने टैन गबर्डीन सूट और फैंसी बैंड वाली स्ट्रॉ हैट पहनी है। वह कोई हीरो नहीं है, वह बस एक ऑर्डिनरी गाय है जो ऑफिस में काम करता है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है और स्टैम्प कलेक्शन उसकी हॉबी थी जो ओल्ड टाइम फन थी। और हाँ, वह मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रेस से अनहैप्पी था। लेकिन जब चार्ली ने फाइनली अपना अनयूजुअल एक्सपीरियंस अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वाइनर को बताया। तुम्हें पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल हैं? 2, 3। तुमने देखा, ये यही बोले जा रहा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थर्ड लेवल देख चुका हूँ और मैं बता दूं कि ये तुम्हें गेल्स। चार्ली, एक्चुअली तुम अनहैप्पी हो। अनहैप्पी? चार्ली, तुम मेरे साथ अनहैप्पी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की दुनिया इनसिक्योरिटी, डर, जंग, चिंता और बाकी सब चीजों से भरी है और तुम बस भागना चाहते हैं। खैर, कौन नहीं चाहता? मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ वे सब भागना चाहते हैं। द थर्ड लेवल को एक जगह नहीं बल्कि चार्ली का मेंटल एस्केप बताया गया। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हुए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेता है। लेकिन ग्रैंड सेंट्रल एक मेज, भूल भुलैया है। चार्ली को लगता है कि यह एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, लगातार नई कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस रूट्स की तरह निकाल रहा है। वह लेवल 1 पर जाता है, फिर 2, लेकिन फिर वह उस आर्च्ड डोरवे में घुसता है। बस उसके अपने फुटस्टेप्स की खाली इको सुनाई देती है और फिर लाइट्स डिम और फ्लिकर कर रही हैं। चार्ली चारों तरफ देखता है। वे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। फ्लोर पर ब्रास स्पिटून्स, पीकदान। आदमियों ने डर्बी हैट्स और हैंडलबार मस्टाशेस, मूछें रखे हैं। एक वुमन लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस और हाई बटन शूज में दिखाई देती है। ट्रैक्स पर एक छोटा कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। प्रूफ के लिए वह एक न्यूज़बॉय के पेपर्स के स्टैक पर नजर डालता है। यह द वर्ल्ड है, एक न्यूज़पेपर, और टॉप पर छपी डेट जून 11, 1894। चार्ली रियलाइजेस करता है कि वह टाइम में स्टेप्ड बैक कर गया है, बट एक्चुअली वह अनकंफर्टेबल नहीं था। वह जल्दी से गैल्सबर्ग, इलिनॉय के लिए 2 टिकट्स खरीदने टिकट विंडो पर जाता है। गेल्सबर्ग ही क्यों? क्योंकि 1894 में वह एक पीसफुल वर्ल्ड था। समर इवनिंग्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 इयर्स अवे है। लेकिन जैसे ही चार्ली अपने मनी देता है, क्लर्क उसको घूरता है। ये पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। चार्ली कैश ड्रॉअर को देखता है। वह ओल्ड स्टाइल बिल्स से भरा है। चार्ली पलटता है और भाग जाता है, क्योंकि जेल तो जेल है, 1894 में भी। चलो नैरेटिव को यहाँ पॉज करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम मार्क्स को फुली सिक्योर कर सकें। चार्ली का माइंड इतनी डेस्परेशन से 1894 को क्यों ढूंढ रहा है? ये हमें उस कोर थीम तक लाता है जो आपको एग्जाम्स के लिए चाहिए, एस्केपिज्म फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड।
जब चार्ली अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वाइनर को इसके बारे में बताता है तो सैम इसे वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट डायग्नोज करता है। सिंपल टर्म्स में सैम कहता है कि थर्ड लेवल चार्ली का साइकोलॉजिकल एस्केप बटन है, फास्ट टू स्ट्रेसफुल और फियर से भरे मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रैंक्विल गैल्सबर्ग तक जाने का। सिंबॉलिज्म पर क्लोज अटेंशन दो। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये मॉडर्न ह्यूमन माइंड के कंफ्यूजिंग भूल भुलैया को सिंबलाइज करता है। गैल्सबर्ग अल्टीमेट साइकोलॉजिकल हेवन को रिप्रेजेंट करता है। अपनी ऑब्सेशन से ड्रिवन होकर चार्ली $300 निकालता है, लगभग उसकी सारी सेविंग्स, और ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदता है एक हेफ्टी प्रीमियम देकर, लेकिन उसे केयर नहीं थी। एग्स 1894 में सिर्फ 13 सेंट्स अ डजन थे। ये पॉइंट MCQ के लिए याद रखना। लेकिन द थिंग इज, अपनी डेस्परेट सर्चेस के बावजूद उसे फिर कभी थर्ड लेवल का कॉरिडोर नहीं मिलता। चार्ली इवेंचुअली गिव अप कर देता है। जब तक इम्पॉसिबल नहीं होता। सैम, उसका सेप्टिकल सिटी बॉय साइकाइट्रिस्ट, अचानक डिसअपीयर हो जाता है और एक रात अपने ग्रैंडफादर के ओल्डेस्ट स्टैम्प कलेक्शंस में छुपे हुए चार्ली को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। नॉर्मली ये एनवेलोप्स स्टैम्प की सेल के फर्स्ट डे पर मेल किए जाते हैं और इनमें बस ब्लैंक पेपर होता है, लेकिन यह एनवेलोप जो 18 जुलाई 1894 को गेल्सबर्ग मेल किया गया था, यह डिफरेंट है। अंदर एक लेटर है, ये सैम की तरफ से है। चार्ली, ये सच है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया था और मैं वहां से गैलिसबर्ग आ चुका हूं। मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। कोई पियानो बजा रहा है और सब सामने वाले बरामदे में सीइंग नेली होम गा रही हैं। वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा। सैम ने फीड एंड ग्रेन बिजनेस शुरू करने के लिए $800 की ओल्ड करेंसी खरीदी थी, क्योंकि पीसफुल 1894 गेल्सबर्ग में किसी को साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? क्या थर्ड लेवल रियल था? ऑनेस्टली टेक्स्ट हिंट करता है कि थर्ड लेवल कोई रियल प्लेस नहीं थी। यह ज्यादा चार्लीज मेंटल एस्केप हैच की तरह था, मॉडर्न लाइफ के क्रेजी स्ट्रेस से चिल आउट करने और अवॉइड करने का एक वे। चार्ली इतना आउट ऑफ इट था कि उसने सैम को भी कन्विंस कर लिया, जो लिटरली एक साइकाइट्रिस्ट था। ये चैप्टर के मेन पॉइंट को ड्राइव करता है। आज की वर्ल्ड में कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर सकता है, भले ही वे इम्पॉसिबल लगे। यह रहा आपका एग्जाम बूस्टर। ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स इंटीग्रेट करो टेक्स्ट से। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। लॉन्ग आंसर्स के लिए एंड में यह स्टेट करो कि ऑथर ने रिवील नहीं किया कि क्या सैम का लेटर भी रियल था या नहीं, या क्या चार्ली का माइंड सैम के डिसअपीयरेंस से कोप करने के लिए कंप्लीटली हेलुसिनेटिंग कर रहा था। फाइनली, अगर इस एनिमेटेड डीप डाइव ने आपको हेल्प की तो सब्सक्राइब बटन हिट करो ताकि हम बाकी के विस्टास चैप्टर्स को साथ में कॉन्कर कर सकें। एनीवेज, आपकी फर्स्ट बुक ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है। अब कमेंट्स में चैट करते हैं वर्ल्ड में आज जो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी और स्पेशली स्टूडेंट स्ट्रेस है, उसको बीट करने के लिए प्रैक्टिकल वेज क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।